हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत देखिए, ये किसके द्वारा होता है, यानी कि अभिमन्यु के द्वारा होता है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, द बेस्ट अभीर। ये देख रहे हैं आप, ये बनाया है अपने स्कूल के लिए और ये इसमें अच्छा लाया है। उनकी बहन भी खूब उनको चिढ़ाती हुई नज़र आ रही है, हंसी मजाक करते हुए। इधर मंजरी जो कि दादी है, वो नज़र उतारती है कि किसी की नज़र न लगे। कितने दिन बाद परिवार खुशहाल हुआ है। उसके बाद ये अभिमन्यु याद करते हैं अपना मोबाइल देखते हुए कि कैसे अभिनव मुझे भेजते हैं कि छोटा बच्चा था तब का है अभिमन्यु अभीर का ये पिक, और आपको देखना हक है कि आप एक पिता हैं। तो वो भी ये सोचते हुए उनको ये फ़ोटो भेजते हैं। देखते हैं कि मैसेज आया, देखते हैं कि अभीर का फ़ोटो है। देखिए खूब एकदम इमोशनल फूल हो जाते हैं कि उनके आँख से आंसू निकल जाता है अपने बेटे को सोच करके। फिर तब तक अक्षरा आती है, बोलती है कि ये देखो कितना खुश है। वो बोलती है हाँ। फिर बोलती है कि ये देखो ना, वो हम लोग वाला ही शूज पहना है। फिर बोलते हैं हाँ। ये सब बातें होती रहती है दोनों अभिनव और अक्षरा में कि हम तब तक इधर तैयारी चल रही होती है अभिमन्यु के घर में किसी की। तो सब पूछते हैं कि किसी ये क्या साफ़ करवा रही है, क्या किसकी तैयारी चल रही है। तो वो बोलती हैं इनकी जेठानी की मैं भी अपने पोते को बुलाना चाह रही हूँ, पार्थ और उसको। तो सब लोग अवाक हो जाते हैं। फिर मंजरी बोलती क्यों, आपने तो वो किया था। फिर उनके दादू भी बोलते हैं कि आपने तो वो किया था ना, आपने तो दूर कर दिया, फिर क्यों भेज रही है। तो कह रही कि अब मंजरी जैसे बुला सकती है अपने पोते को, तो मैं क्यों बिना पोते का रह सकूँ जब मेरा पोता है तो। और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि रूपाली को भी एक मौका मिल जाए, क्या पता रिश्ता उन लोग का सुधर जाए। ये सब सुन के लोग फिर अवाक रह जाती हैं। फिर बोलती कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, जब मंजरी अपने पोते को बुलाने के लिए इतना कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरा भी हक है। उसके बाद ये देखिए अभिनव अक्षरा को समझाते हैं, यानी कि अक्षरा का रिजल्ट आने वाला है लॉयर का। तो वो लैपटॉप देखिए सर्च करते देखते हैं तो उनका अभी बताता नहीं है। सारे लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं जानने के लिए। फिर अक्षरा याद करती है बीते हुए पलों का कि अभीर के साथ वो पढ़ाई कर रही हैं। तो अभीर कहते हैं कि मामा अपना पढ़ाई करो ना, मुझे क्यों देख रही हो, तुमको तो बेस्ट लॉयर बनना है ना। वो सारा चीज़ वो बोलती मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी करो तभी बनोगी। वो याद करके फिर वो इमोशनल हो जाती हैं। फिर सारे लोग बोलते हैं इधर इनका पैर काँपता है कि क्या आया होगा क्या आया होगा। तब तक इधर ये देखिए अभिनव को अभिमन्यु समझाते हैं अभीर और अपनी बेटी रूही को। बोलते तुमने बहुत अच्छा किया, इनका भी अभीर का भी अच्छा रिजल्ट आता है, रूही का भी। तो सब खुश होते हैं, बोलते हैं कि एक बनता है। तो फिर वो बोलते हैं एक चांस तो बनता है मजाक मस्ती करने का। तो अभीर बोलते हैं कि पापा मैं एक बार मम्मा से बात कर लूँ। तो बोलते हैं हाँ। ये देखिए तब तक अक्षरा का रिजल्ट आ चुका है, इधर वो पास हो जाती हैं। फिर पास हो के भी वो रोने लगती हैं। तो अभिमन्यु समझाते क्या हुआ। तो अभी अक्षरा बोलती है कि किस चीज़ का मैं खुशी मनाऊँ, मेरा तो बेटा ही मेरे पास नहीं है। मैं जब असली चीज़ से हार गई तो इसमें मैं कैसे उसको सेलिब्रेशन करूँ, केक काटूँ। और उसके बाद वो सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ। वो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब तक इधर देखिए मंजरी, वो तो हमेशा खोई रहती है अक्षरा का कमी निकालने में। चूँकि वो भी एक माँ है, फिर भी पता नहीं नज़रअंदाज कर रही हैं, इतना कठोर क्यों बन रही हैं। उसके बाद वो वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। फिर बोलते कि मुझे पहले तो फ़ोन मांगते हैं, फिर पता नहीं फ़ोन में क्या देखते हैं, फिर बोलते कि लीजिए पापा मुझे बात नहीं करनी है मामा से। काफ़ी वो समझदार बच्चे हैं। फिर वो निकल जाते, फिर वो जाते हैं अभिमन्यु उनके पीछे पीछे जाने लगते। तब तक उनकी माँ पकड़ लेती है उनका हाथ, बोलती है कि तुम मत जाओ। और फिर वो जो तभी भी अभिमन्यु चले जाते हैं। तो मंजरी सोचती हैं कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक माँ की क्या दशा हो सकती है उसके पुत्र के बिना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि तू ऐसा कोई मोड़ आए जिससे अभीर हमसे दूर हो। और इधर देखिए अक्षरा अपने लॉयर से बात करती है कि एक दो ठो पेपर दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो लॉयर कहते हैं कि एक दो ठो पेपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अक्षरा डांटने लगती, कहती कि क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, मैं इसमें एक पेपर भी नहीं डैमेज होने देना चाहती।
क्योंकि ये मेरे बेटे का सवाल है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे दिक्कत हो। लॉयर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो डांटती बोलते ऐसा क्यों कुछ नहीं होगा। तब तक वो आते हैं, तब तक यहाँ पे देखिए काजोल की एंट्री होती है। ये उनका क्लास लगा रही होती है लॉयर की, तब तक वहीं पे काजोल की एंट्री होती है और वो फाइल ले लेती हैं और उसको भेज देती है। बोलती है तुम जाओ अपना काम करो, यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो बात करती हैं, काजोल उनसे बात करती है। फिर बोलती है कि मैम मैंने भी पढ़ाई की है, मेरा अभी मैं पास हुई हूँ इसमें, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी गलतफहमी हो इसमें फ़ाइल में। काजल बोलती है कि देखो पास करने से और 10 साल के एक्सपीरियंस से बहुत अंतर होता है, तो पास करने से ये केस नहीं कोई जीत जाएगा। तो उसके ऊपर वो बोलती हैं कि हाँ मैम, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने बेटे के लिए मैं कुछ कुछ करना चाहती हूँ। तो ये बोलती हैं, काजल समझाती है अच्छी बात है, बेटे के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद फिर वो समझाती हैं, काजल बहुत सारा चीज़ समझाती है। उसके बाद ये अक्षरा भी बताती हैं, मेरा एक बेटा है जिसको कि केस के द्वारा उसको हासिल कर लिया गया है, एक माँ से उसको दूर किया गया है, तो मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे जितना भी जाना पड़े मैं जाना चाहती हूँ। तो काजल बोलती है कि हाँ जाना चाहिए, मैं भी एटलीस्ट मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और चिंता मत करो, तुम्हारे इस कागज़ में कोई भी मिस्टेक होगा तो वो फाइल ऑलरेडी सेव रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ये बात है कि देखो बच्चे की जब बात है ना फैमिली की, तो फैमिली से आदमी कमज़ोर इतना होता है ना कि किसी चीज़ से नहीं हो सकता, लेकिन उसी फैमिली से बच्चे से स्ट्रॉन्ग भी वहीं बनाते हैं। तो डिसीजन खुद को चुनना होगा। और एक बात और, तुम ये सब जो बात बताई हो, अपने बेटे के लिए लड़ रही हो, अपने बेटे को लेना चाहती हो अपने पास, तो उसके लिए जब तक कि इस केस को तुम लड़ मत जाओ, जब तक तुमको इस केस में जीतती नहीं हो, तब तक तुम्हारी हार निश्चित है, और तब तक तुम बैठी नहीं रह सकती, तब तक तुमको बुलंद बनना होगा, ऐसे ही नहीं होगा। वो ये बोल के बोलती है कि तुम बुलंद बनो और मैं इस केस में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जितना मदद होगा मैं उतना करूँगी, मुझसे जितना बन पाए। अब बोलती हैं कि तुम जब तक इस केस को जीतती नहीं हो तब तक तुम हारी हो, तो ये हार तुमको कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, इसके लिए चाहे जितना लड़ना पड़े लड़ो, वो समझाती हैं। और उसके बाद उनके इस फैसले से अक्षरा खुश हो जाती हैं और काजोल समझा के वो चली जाती हैं। देखिए खुद काजोल उनका केस अब लड़ेंगी, और कितना अच्छा है कि वो इनको इसमें सक्सेस मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए अभिमन्यु सोचते हैं, रूपाली ये बोलती हैं उनकी वाइफ यानी अक्षरा की बहन की एक बार अभीर को समझाना चाहिए, उसको ले जाओ अक्षरा के पास। तो वो बोलते हैं कि समझ ही नहीं रहा है ना। उसके बाद ये मंजरी बोलती है कि नहीं समझ, तुम दोनों मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों तुले हुए हो उसको ले जाने पर, नहीं जाना चाहता है अपने माँ के पास तो छोड़ दो। ये देखिए तब तक अक्षरा को पता नहीं क्या फीलिंग्स आती है, वो दौड़ती हुई भागती हुई एकदम जाती हैं बाहर की तरफ। अभिनव भी ये देख के अवाक रह जाते हैं। ये देखिए वो दौड़ती हुई जाती है, तब तक देखती है कि अभी रोड पे कोई नहीं रहता, लेकिन अचानक से अभिनव उनका हाथ अभीर पकड़ के आते हुए दिखाई देते हैं। तब तक ये देख के खुश हो जाती है अक्षरा, फिर सारे लोग आ जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर बोलती है आ गया मेरा बेटा, मेरा अभीर आ गया। जैसे कि एक माँ खुश होती है, उनके सारी फैमिली खुश हो जाती, भावुक हो जाते। फिर बोलते तुम मुझसे इतने दिन तक दूर रहा, अभी तो गले मिल ले, अभी माफ़ कर दे जो भी चीज़ है, मेरे से क्या गलती हो गई, तो मुझसे मिलने भी नहीं आती। तो उसके बाद डिस्कस होता है दोनों में, फिर वो गले मिलते हैं अक्षरा के। बहुत समझदार रहते हैं अभीर, उनको थोड़ा सा ही समझाने से हर चीज़ समझ में आ जाता है। इधर ये देखिए, इधर रूही हैं जो बहुत खुश होती है, बोलती है कि अच्छा तो आप लॉयर की पढ़ाई की हैं, तो आप तो वो की होंगी ना। उसके बाद सारे लोग बोलते हैं कि उनके बड़े पापा बोलते हैं अक्षरा के कि अब चलो, अब तो अभीर भी आ गया, अब तो सेलिब्रेशन बनता है। तो बोलती है हाँ अब सेलिब्रेशन बनता है। फिर उसके बाद ये देखिए अभिनव को पता चलता है कि वो कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षरा लिखा रहता है, अक्षु वो लॉयर बन गई है, उसकी उसी के लिए केक कट रहा है। तो बोलते हैं धन्यवाद,
ये बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी अभिमन्यु अक्षरा को विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लॉयर बन गई, बहुत अच्छी बात है। तो अक्षरा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कारण नहीं बन पाई, तुम नहीं करते तो ये सब नहीं हो पा रहा है, इसके लिए धन्यवाद, तुम अहम हिस्सा हो इसके लिए। उसके बाद ये देखिए इधर इनकी ये जो है ननद वो सोचती हैं कि ऐसे ऐसे ये अच्छा डॉक्टर है, पहले चोट होता है फिर धीरे धीरे घाव बढ़ता है, वहीं चल रहा है, चोट होगा फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा फिर धीरे धीरे साथ हो जाएंगे, ये भी अच्छा है चलो। और उसके बाद अक्षरा से वो माफ़ी मांगते हैं अपनी माँ के लिए कि माँ ने जो भी बिहेव किया उसके लिए। तो वो बोलते हैं, अक्षरा बोलती है कि आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तो वो बोलते हैं कि क्योंकि मेरी माँ एक मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता ना, इसीलिए मैं उसके तरफ से माफ़ी मांगी तो बनता ही है, तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी माँ को माफ़ कर दो, उसकी तरफ से जो भी गलती हुई है। उसके बाद वो बोलते सॉरी अभिमन्यु जी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं माफ़ नहीं कर सकती। और उसके बाद देखिए कल के एपिसोड में क्या होता है, बुध गुरुवार के एपिसोड में। कल बुध गुरुवार के एपिसोड में ये होगा कि शायद इधर प्लानिंग बना रही है, हंस के बात कर रही है अक्षरा, अभिमन्यु को अपनी तरफ खींची हुई है क्योंकि वो अच्छी माँ है, चालाक भी है, औरत को होना भी चाहिए। तो उधर वो कोशिश कर रही है, फिर से केस शुरू कर दिए हैं जिसके बारे में शायद अभिमन्यु को उतना पता नहीं है, तो वो शुरू कर दी है। उसके लिए वो कोर्ट में बुलाई हैं अभीर को, तब तक वो अभीर वहाँ पे बीच में जाते ही वो गायब हो जाते हैं। इधर ये मंजरी भी परेशान रहती है कि अब अभीर को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उनकी भी कोई प्लानिंग हो सकती है, देखिए अब क्या होती है। फिर इधर ये भी फाइल लेके जाते हैं कोर्ट में, अभिमन्यु और उधर अक्षरा जाती हैं, दोनों लेके जाते। तब तक अक्षरा बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा बीच में था, बीच से ही गायब हो गया, कहाँ है? तुमने ज़रूर कुछ किया है, कहाँ है मेरा बेटा? तुम ऐसे क्यों कैसे कर सकते हो अभिमन्यु? तुमको पता है ना कि वो यहाँ पे ज़रूरी है उसका आना, फिर ऐसे ही कैसे हो गायब हो सकता है? अभिमन्यु खुद भी अवाक रहते कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि अक्षरा क्या बोल रही है। देखिए देखिए तो कल के आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या प्यार की जगह और नफ़रतों की बरसात होगी अक्षरा और अभिमन्यु में, या फिर एक बच्चे के लिए एक महासंग्राम होगा, देखिए क्या होता है। तो कल के एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।